फिर शपथ ग्रहण वो भी आज ही हो जाएगा क्या नई सरकार का? जैसा हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे, तो जब समर्थन पत्र लेकर जाएंगे तो उस वक्त ये जरूर है कि बीजेपी के जो भी विधायक दल के नेता होंगे वो और हम पार्टी के वो भी साथ हो सकते हैं, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि पिछली दफ़े भी जब गए थे तो तेजस्वी यादव साथ गए थे, और इसके पहले भी जब उन्होंने चेंज किया था तो उस वक्त भी बीजेपी के नेता साथ थे। तो जाहिर है कि जो समर्थन पत्र होता है उसमें जो सहयोगी दल होते हैं उनके भी नेता उनके साथ होते हैं और साथ में समर्थन पत्र दिया जाता है। तो ये औपचारिकताएं धीरे धीरे पूरी होंगी। लेकिन फिर से एक बार मैं तस्वीर दिखाता हूँ, ये राजभवन और सीएम आवास के बीच की दूरी जो फासला है बहुत कम है, लेकिन बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि कोई भी आम आदमी या कोई जनता इधर से जा ना पाए, मीडिया कर्मी बीच में ना आ पाए। और जो नीतीश कुमार का काफिला होगा जब वो निकलेगा तो देखना दिलचस्प होगा कि उनके साथ में क्या वो अकेले जाते हैं या उनके साथ सुरक्षा के जो इतने बंदोबस्त यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिस तरीके की बैरिकेडिंग है, ये सिर्फ आम लोग मीडिया को रोकने के लिए या फिर किसी तरीके की आशंका इस बात को लेकर भी कि कहीं आरजेडी के कार्यकर्ता जो है उनकी कोई नाराजगी ना देखने के लिए मिले, उस लिहाज से भी यहाँ पर सतर्कता बढ़ती जा रही है? प्रकाश। रोमाना, ऐसी बात नहीं है। अब तक सीएम आवास पर कोई ऐसी बात अभी तक इंटेलिजेंस इनपुट कोई नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि जैसे ही सरकार बनने की कवायद शुरू होती है, इस्तीफा देने की है, तो बहुत लोग दिलचस्पी लेते हैं और जिन्हें राजनीति में दिलचस्पी है वो पहुंच जाते हैं। और क्योंकि ये गोलंबर है, यहाँ से जू से रास्ता गुजरता है बेली रोड के लिए, बहुत सारे रास्ते हैं जो उस ओर जाते हैं, तो जाहिर है कि आवाजाही रोकने के लिए, ट्रैफिक को ज़्यादा यहाँ पर कंजेशन ना हो, उसे रोकने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन देखा गया है कि नीतीश कुमार जब निकलेंगे तो बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी जो है वो पहुंच जाते हैं, उनके गाड़ी के सामने आ जाते हैं। आपके तो सूत्र बहुत पुख्ता है। अंदर जो बैठक चल रही है नीतीश कुमार के, जहां तमाम पार्टी के विधायक मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, उनसे नीतीश कुमार ने, आप जो बता रहे हैं कि ऐलान कर दिया है नीतीश कुमार ने इस बैठक में कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, और क्या कुछ कहा है? कुछ खबरें छनकर आ पा रही हैं बाहर? देखिए, पटना के एसएसपी यहाँ से निकल रहे हैं, जो जा रहे हैं वहाँ, और क्योंकि पटना के डीएम और एसएसपी दोनों को यहाँ पर रहना होता है, उनको यहाँ मौजूद होना पड़ता है, तो जाहिर है कि उस मद्देनजर जो है वो तैयारी, हम कोशिश करते हैं कि राजीव मिश्रा जो हैं उनसे बात करें। राजीव जी, क्या बात है, क्या तैयारी है? नहीं, ये तो सामान्य ड्रिल है सुरक्षा के लिए। क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं? नहीं, हम कैसे बताएंगे, हम कहाँ से बताएंगे? राजभवन के लिए जो है हम नहीं बता पाएंगे। एसएसपी है, जाहिर है कि उनकी जो सुरक्षा होती है वो जरूरी होता है, और ऐसे मौके पर खास तौर से जब बड़ी राजनीतिक हलचल हो तो ऐसी परिस्थिति में कोई आशंका से इनकार नहीं कर सकते हैं, तो पुलिसकर्मी तो रहते ही है, बड़े अधिकारी भी आ जाते हैं ऐसे क्षण में सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए। रोमाना, तो मतलब बड़ा मूवमेंट होने वाला है, और इसी वजह से यहाँ पर पुलिस के आला अफसर भी पहुंच रहे हैं, जिनसे बात करने की भी कोशिश प्रकाश कुमार कर रहे थे। और वो पुलिस के अफसर जो हैं, जो व्यवस्था वहां पर की जा रही है, एक तरीके से ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है नीतीश कुमार के घर से लेकर राजभवन के गेट तक, बैरिकेडिंग लगाकर, ताकि वहां पर किसी तरीके को कोई रुकावट ना हो, और सीधे फर्राटे के साथ नीतीश कुमार अपने आवास से निकले, सीधे राजभवन पहुंच जाएं। नीतीश कुमार ने जो उनके घर पर बैठक चल रही है जेडीयू के विधायकों की, उसमें ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और बस चंद लम्हों का इंतजार है। वो तस्वीरें सामने आएंगी जब नीतीश कुमार अपने घर से निकलेंगे, गाड़ी में बैठकर निकलेंगे, मीडिया की कैमरे की नजरों से बचते बचाते निकलेंगे, और उसके बाद मीडिया के सामने आकर क्या कुछ कहेंगे, इसको लेकर भी इंतजार है, इस पर भी हमारी नजर है। फिलहाल सीधे आपको एक बार फिर से प्रकाश के पास लेकर चलते हैं। प्रकाश, जो बैठक चल रही है जिसमें नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, वहां से कुछ और खबरें छनकर आ रही हो अगर आपके पास, तो प्रकाश। देखिए, जो खबर आ रही है उसमें यह है कि तमाम विधायक, विधान पार्षद, सांसद, राज्यसभा और लोकसभा, ये सभी मौजूद थे जिस वक्त में नीतीश कुमार ने कहा कि अब वो जो है यहाँ पर इस्तीफा दे देंगे। हालांकि पूरी डिटेल्स नहीं आई है कि इसके पीछे क्या वजह रही है और किस तरह से यहाँ पर जो
महागठबंधन के साथ क्या दिक्कत चल रही थी, क्या परेशानी आ रही थी, ये डिटेल अभी आना बाकी है। लेकिन हमारे सूत्र ने सबसे पहले इशारा कर दिया कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। ये बात मेरे सामने आ गई थी, जिसे एबीपी न्यूज़ पर हमने सबसे पहले ब्रेक किया था। और आप दूर से भी देखेंगे तो देखिए, न सिर्फ बैरिकेडिंग बल्कि हर बैरिकेडिंग के सामने में पुलिसकर्मी को भी तैनात कर दिया गया है, चाहे वो स्थानीय पुलिस हो और अंदर में स्पेशल ब्रांच की पुलिस है। और साथ ही जो रैपिड एक्शन फोर्स जो यहाँ का है उसे भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, ताकि लोगों की नज़र लगी हुई है। बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ दिख रहे हैं, आम जनता भी है, नेता भी है, इंतज़ार में है नीतीश कुमार के। क्या पता चला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पार्टी के वर्कर हैं, प्रदेश महासचिव जदयू के हैं। सरकार बनने जा रहा है, नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के साथ दुखी लग रहा है प्रकाश कुमार, ये सरकार दुखी है क्या? नीतीश कुमार सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिहार के लिए जो जरूरी था वो कर रहे हैं। आप दुखी हैं या बहुत खुशी है। पूरे कमेटी उनका जो है सो प्रदेश कमेटी उनके साथ है, वर्कर से लेकर के एमएलए तक। तो महागठबंधन में क्या दुखी थे जब नीतीश गए थे? महागठबंधन के साथ दुखी तो होना ही था, जो हुए हैं तब न निर्णय लिया गया है बिहार हित में। क्या दुख था वहाँ पे? ये अंदर की बात है, नेता की बात है, इसमें हम क्या कर आम सकते हैं। जनता में क्या चर्चा चल रही थी नीतीश कुमार को लेकर? अच्छा किए हैं नीतीश कुमार। हाँ, एनडीए के साथ जाना चाहिए था पहले, जो देर हो गया, देर से भी सही, बिहार हित में अच्छा काम हो तो रहा है। बिहार की जनता क्या से नाम? नीतीश कुमार को माफी राजकुमार मांगनी चाहिए। एनडीए से अलग हटकर महागठबंधन के साथ सरकार बना ली थी, इस गलती के लिए माफी मांगेंगे? तो वो चले गए महागठबंधन में, ये बहुत बड़ी भूल थी नीतीश कुमार की। जी भूल थी, किस हिसाब से भूल मानी? जो कंटिन्यू घोटाला किए, अभी भी कर रहे थे। पार्ट 2 का जो है सो नीतीश कुमार का योजना था, बहाली का, बेरोजगार को नौकरी देने का, और वो कह रहे थे जो हम कर रहे हैं। अंदर की बात तो है, जो सारा श्रेय लेना चाह रहे थे, श्रेय सरकार को था और ले रहे थे वो स्वयं। तो श्रेय के खेल ने ऐसे में नीतीश कुमार लगता है कि लालू के साथ, तेजस्वी के साथ जाके गलती किए थे। जी गलत हुआ था, अब ठीक हुआ, एनडीए के साथ आए हैं और बिहार हित के लिए ठीक हुआ। बिहार का हित कैसे होगा? क्या ऐसा हो जाएगा जो चमत्कार हो जाएगा? हो ही रहा है। नीतीश कुमार माननीय विकास पुरुष हैं, प्रतिदिन बिहार हित के लिए काम कर रहे हैं, अभी भी बिहार हित के लिए कर रहे हैं। तो जब तक ये गठबंधन के साथ थे, महागठबंधन में, तब तक लगता है कुछ गड़बड़ी चल रही? नहीं, गड़बड़ी नहीं चल रहा था, काम तो कर रहे थे, लेकिन काम में कहीं ना कहीं ये लोग बाधा पहुंचा रहे थे। किस तरह की बाधा? बहुत बाधा था, बहुत बाधा था। अब क्या बाधा नहीं पहुंचेगा? नहीं, कहीं नहीं। क्या ये दबाव था कि तेजस्वी यादव को सीएम बना दिया जाए? नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं था। पार्टी के वफादार सिपाही हैं, पार्टी के वफादार सिपाही लग रहे हैं ये प्रकाश कुमार, बिल्कुल पार्टी लाइन पर ही बात आगे बढ़ा रहे हैं, जरा सा इधर उधर नहीं हो रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, जरा जल्दी से अभिषेक उपाध्याय का रुख कर लेते हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से किस तरीके की गहमा गहमी अभिषेक आप यहां राजभवन पर बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक एक तस्वीर रोमाना बता रही है कि किस तरह से एक समय घटता जा रहा है। अभी आपको ताजा तस्वीर दिखाऊं, देखिए यहाँ से मीडिया को बाहर कर दिया गया है। ये जो पूरा जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है बैरिकेड के जरिए, इसके अंदर हम लोग थे, सबको बाहर किया गया और ये जो लेयर है सुरक्षा वालों की, जो इस बैरिकेड के बाहर की तरफ थी, वो बैरिकेड के अंदर की तरफ हो गई है। और एग्जैक्टली देखिए, ये राजभवन है जहां पर मैं खड़ा हूं, सामने द्वार संख्या 3 है। राज्यपाल का जाना इधर से होता है और यहाँ से जाना है सीएम नीतीश कुमार को। तो यहाँ पर तैयारियां, और आगे जो हम एंट्रेंस देख रहे हैं जहां से सीएम को इंटर करना है, वहां पर भी जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और अब जो स्थिति, जिस तरह से इस रूट को पूरा क्लियर करा लिया गया है, यहां से आपको हम लॉन्ग फ्रेम में दूर तक दिखा रहे हैं। ये सीधा रास्ता जो जाता है नीतीश कुमार के आवास तक, इसका सीधा सा मतलब यही है कि अब वो किसी भी वक्त निकल सकते हैं। यहाँ तैयारियां पूरी मुकम्मल हैं, यहाँ से जो ऑर्डर है उसको मेंटेन कर लिया गया और सिर्फ नीतीश कुमार के निकलने का इंतजार है। रोमाना, बिल्कुल, मैं जल्दी से एक बार फिर से लेकर चलती हूं दर्शकों को प्रकाश कुमार के पास। प्रकाश, आप लगातार यहां पर पटना में रिपोर्टिंग करते हैं, सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है, ये जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्रक्रिया है, क्योंकि पावर चेंज हो रहा है, इसी वजह से इतनी ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहां पर हुई है प्रकाश। रोमाना, अभी ताजी खबर मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त निकल सकते हैं। अब अंदर से वो निकलने की तैयारी हो गई है। आप देखिए, 3 लेयर है सुरक्षा का। पहला लेयर है जो अंदर में
जितने सुरक्षाकर्मी हैं वो मौजूद हैं। जैसे ही गेट खुलेगा उसके बाद दूसरा है जो मेन गेट के पास है और फिर तीसरा जो ये बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो नीतीश कुमार किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं, जो हमारी सूचना मिली है। नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए निकल पड़े हैं अपने आवास से, अपने जहां पर बैठक हो रही थी। ये एक नेक संवाद है जहां पर सब सारे विधायक सांसद सभी बैठते हैं, वहां पर अमूमन वही बैठक होती है। तो उस जगह से ठीक अभी कुछ देर में, कुछ मिनटों में ही नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे, उनका काफिला नजर आएगा। नीतीश कुमार वहां से निकल जाएंगे और मेरा सवाल था प्रकाश कि ये सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की प्रक्रिया यहां पर इस रूप में इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यहां साफ तौर पर सरकार बदल रही है, पावर चेंज हो रही है, यही वजह है ना। और ये इससे साफ संकेत भी मिल रहा है। बिल्कुल, सरकार बदल रही है लेकिन सरकार में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, ये भी तय है। तो जाहिर है कि जब सरकार बदलने की कवायद होती है तो बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं जिसे पूरा करना होता है। उस औपचारिकता में से पहली औपचारिकता है कि सरकार से निकल करके पहले इस्तीफा दे, ताकि इस्तीफा देने के बाद जो पिछले गठबंधन में सरकार रही है उसके जो मुखिया के तौर पर जब वो इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद फिर जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।